हे गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 25-26 के लिए जो फॉर्म है ना, सरकार के द्वारा फिलअप करवाए जा रहे हैं। इस साल जो है 9300 के समथिंग जो है लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और सिलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में खुद का रोजगार करने के लिए, एक अच्छा खासा बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का जो है लोन यहाँ पे सरकार आपको देने जा रही है, जिसपे जो है 50% सब्सिडी है। समझिए कि अगर आपका 10 लाख रुपए तक का लोन पास होता है तो 5 लाख रुपए तो माफी हो जाएगा और 5 लाख रुपए आपको जो वापस करने पड़ते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार में अपने जिले में रहकर अपना स्वयं रोजगार करना चाहते हैं, यानी कि एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो फॉर्म को भरे हुए हैं। उनके मन में सवाल है कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कब होगा और किस तरह से हमें बेनिफिट मिलेगा, इसकी रिगार्डिंग जानकारी दीजिए। तो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा वीडियो देख रहे हैं जिसमें सभी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बार जो है सिलेक्शन कैसे होने वाला है और कब तक सिलेक्शन आपका हो जाए। ठीक है, अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो इंटरमीडिएट पास हैं, 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में उम्र है और किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म को भर लीजिए। 23 मार्च शाम के 5 बजे तक जो है फॉर्म फिलअप होगा। पोर्टल पे जाएंगे तो इसकी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरने हैं मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। 2 से 3 मैंने वीडियो बनाया हुआ है, किसी एक वीडियो को देख लेंगे, सारे जानकारी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। उसमें डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें, आधार कार्ड, आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एक फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। ना ही आपको बैंक पासबुक देना है, ना ही जीएसटी देना है और ना ही उद्यम का रजिस्ट्रेशन देना है। बस ये कुछ 5 ही डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, मैट्रिक इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और फोटो और सिग्नेचर। बस इतना ही आपको डॉक्यूमेंट देना है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है ये वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपने फॉर्म को भर लिया, तो फॉर्म को भरने के बाद आपका जो है सिलेक्शन होता है। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर सारे लोग को कैसे बेनिफिट दिया जाए। आपको पता ही है कि बिहार में जो है कई सारे लोग हैं जो फॉर्म को भरते हैं, प्रत्येक साल भरते हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि दोबारा अपना फॉर्म वगैरह भरते हैं। ठीक है, कि चलो भाई इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे मान लीजिए जिनका सिलेक्शन होगा उनको ही 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी को मिल जाएगा, जो फॉर्म भरेगा उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्म भरने के बाद जो है सरकार ने एक नियम रखा हुआ है जिसका नाम है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन। पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारे जगहों पे कि लॉटरी के माध्यम से लोगों को बेनिफिट दी जाती है, तो आपका लॉटरी होता है, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से इसका सिलेक्शन होता है। मान लीजिए 2 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा, 9000 के समथिंग लोगों को बेनिफिट देना है, तो सबको तो बेनिफिट देना संभव नहीं है। तो इसमें कंप्यूटर से लॉटरी कराया जाता है, एक बटन प्रेस होता है, उसमें से जो लकी आदमी होगा उसका लिस्ट में नाम आ जाता है। वो चाहे बिजनेस करना चाहे या फिर ना करना चाहे, उसके लिए कोई अलग ये नहीं रहता है। लेकिन जो रियल बंदा होता है, जो चाहता है कि हम बिहार में बिजनेस करें, उसका सिलेक्शन कई बार कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत नहीं हो पाता है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें पैसा नहीं मिलता है, हम फॉर्म को भरते हैं हमको नहीं मिलता है। भाई कैसे मिलेगा? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने का मतलब ये थोड़ा हो गया कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद इसका जो प्रोविजनल लिस्ट होता है उसको जारी कर दी जाएगी और उसके बाद उसका सत्यापन जो मुख्यालय स्तर है ना वहां पे की जाएगी। क्योंकि फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट का आपका सत्यापन नहीं होता है, केवल फॉर्म भरने के 2 से 3 दिनों के बाद इसका कंप्यूटर रेंडमाइजेशन कराया जाता है और सिलेक्शन कर लिया जाता है। लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम होता है ना उनका अब फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि बुला के नहीं, डॉक्यूमेंट का जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना उसका ह्यूमन के हिसाब से चेक की जाती है, जांच की जाती है कि आपने सही डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर आप सही पाए जाते हैं तो फिर आपका जो है फाइनल लिस्ट आता है, जिसमें नाम आने के बाद ही आपको ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद 3 किस्तों में पैसे आपको देखने को मिलता है। तो इतना आसान नहीं है, टफ प्रक्रिया है। तो आपने फॉर्म को भर लिया हुआ है तो समझिए कि 23 मार्च तक जो है फॉर्म फिलअप होगा। उसके 2 से 3 दिन के बाद कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, वीडियो बना देंगे कैसे डाउनलोड करना है, उसमें नाम को चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब बुलाए आपको नहीं जाएंगे, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है ना उसका ही वेरिफिकेशन ह्यूमन के द्वारा मुख्यालय स्तर पर कर ली जाती है और फिर इसका फाइनल लिस्ट आता है, जिस लिस्ट में नाम आने का मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा। खुशी मनाइए। ठीक है, तो जैसे लिस्ट आएगा आपको बता देंगे और बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है नाम को, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियोज को देख लेते हैं, कोई मन में डाउट होता है ना तो कमेंट नहीं करते हैं। भाई कमेंट खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।